लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है लाइसेंस की। तो इसका मतलब ये है कि हम लॉ को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे को एफएमजी रेगुलेशन 2021 जो 18 So hey guys, and welcome to the new video of our YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a final year medical student pursuing my MBBS from Uzbekistan, Tashkent Medical Academy, which is now known as TSMU, Tashkent State Medical University. And with me, we have one of the very special guests, and now you are quite familiar as sir are more frequently in our videos to guide the student. तो सर ये वीडियो हम एक साल से ही प्लानिंग कर रहे थे। मैंने पिछले वैकेशन में भी आपको टेक्स्ट किया हुआ था कि सर उज़्बेकिस्तान का जो लाइसेंस है उसके बारे में एक वीडियो करते हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको नहीं मिलता या ये गाइडलाइंस पे फॉलो नहीं करते। तो सर इस बारे में आप कुछ बताइए कि क्या उज़्बेकिस्तान के लाइसेंस में कोई इश्यू है या नहीं, और क्या स्टूडेंट यहाँ से पास करके पूरे एलिजिबल है एफएमजी में या कोई उनको प्रॉब्लम्स आती है। देखो, तो भी मैंने इसमें बहुत चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि हम लोग जो है लाइसेंस की, तो इसका मतलब ये है कि हम लॉ को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे को एफएमजी रेगुलेशन 2021 जो 18-11 स्टडी करना है, उसका क्लॉज 4 भी देखना है। उसमें वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि द कैंडिडेट आफ्टर ग्रेजुएटिंग शुड बी रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, एंड इट शुड बी एट विच इज competent to grant license at par with the license to practice in the country। उन्होंने ये बोला है कि उस बॉडी पर रजिस्टर होना है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, और उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। Yes. ठीक, अब हम बार बार इसको बोलते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस वाली बात नहीं है, वो उसको ही शुड बी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये क्लियर वर्ड है। उसको वहाँ पर एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करने का राइट होना चाहिए। अब उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है, ये सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। स्मॉलर कंट्री, यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये रेगुलेट करते हैं, और यहाँ पर जितने भी हमारे मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो रजिस्टर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें मैं आता हूँ कि हाँ, जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। जो हमारा एफएमजी रेगुलेशन ये कहता है कि दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। यस, दे आर रजिस्टर्ड। जो भी डिग्री हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर लेते हैं, ये मिनिस्ट्री में रजिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक, और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो उज़्बेकिस्तान में 2 लॉज हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ऑन एजुकेशन, उसका आर्टिकल 40 ये क्लियर बोलता है। मैं आपको बताता हूँ, लॉ ऑफ उज़्बेकिस्तान ऑन एजुकेशन आर्टिकल 40 ये क्लियर कहता है कि आप जिस भी स्पेशलाइजेशन में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, उस स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक दूसरा लॉ है जो हम बात की, तो हो गया जनरल लॉ। इसके बाद स्पेसिफिक अगर हम आते हैं तो लॉ ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ऑन प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन हेल्थ, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, उसका आर्टिकल 41 आप पढ़ें। उस आर्टिकल 41 में क्लियर लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से अपना डिप्लोमा लेता है, अपनी डिग्री लेता है मेडिसिन में, तो जिस भी स्पेशलिटी में उसने डिग्री ली है, चाहे वो जनरल मेडिसिन की हो, चाहे डेंटिस्ट्री की हो, चाहे पेडियाट्रिक की हो, उसी स्पेशलाइजेशन में वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, वर्क कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। तो क्लियर कट हमारे उज़्बेकिस्तान के लॉ में ये मेंशन्ड है। मैंने आपको लॉ बता दिया, आपको आर्टिकल बता दिया, आप चेक करें। इसलिए जो भी कोई ये कंफ्यूजन देता है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस नहीं कर सकते डिग्री के साथ, वो गलत है। इसके बाद में आता हूँ उस डिग्री के ऊपर। जो भी बच्चा हमारे यहाँ डिग्री लेता है वो है बैचलर्स डिग्री इन एज जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशलाइजेशन इन जनरल मेडिसिन, ये उस पर लिखा होता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट कहीं उसमें एमडी यूज़ करते हैं, कोई उसमें फैमिली डॉक्टर लिखता है, लेकिन वो बैचलर डिग्री एज जनरल प्रैक्टिशनर, स्पेशलाइजेशन इन जनरल मेडिसिन होती है। अब वो डिग्री की, उस डिग्री के एनेक्सर्स होते हैं, और उस डिग्री का 5.2 जो क्लॉज है वो क्लियर बोलता है कि विद दिस डिग्री यू हैव राइट टू वर्क और एम्प्लॉयमेंट इन द
फील्ड ऑफ स्पेशलिटी मेंशन इन द डिग्री। और जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनकी जो स्पेशलिटी है वो मेंशन होती है जनरल मेडिसिन। इसका मतलब वो डिग्री ही आपको ऑथराइज कर रही है उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए इन द फील्ड ऑफ जनरल मेडिसिन। तो क्लियर कट मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉ ऑफ पब्लिक हेल्थ, सॉरी लॉ ऑफ एजुकेशन, लॉ ऑफ पब्लिक हेल्थ और आपकी डिग्री। ये 3 गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर ऑथराइज करते हैं यहाँ पर वर्क एज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन द फील्ड ऑफ जनरल मेडिसिन। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और मैं दोबारा बोल देता हूँ, देयर इज नो सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग इन उज्बेकिस्तान। यहाँ पे कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो रेगुलेटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जहाँ पर आपकी डिग्री रजिस्टर होती है और उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आई मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर यहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए उनको कोई आज तक कोई इश्यू नहीं हुआ ना ऐसे एफएमजी देने के बाद इससे रिलेटेड कोई? मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि अभी तक जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो 2021 के पहले के थे, तो उनको तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। लेकिन 2021 के बाद का मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी जो बच्चे 2026 में जाएंगे एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर वो बहुत क्लियर है जो मैंने आपको लॉ एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप लेके चलें कि यहाँ पर क्लियर मेंशन है। और ये सेम चीज बार बार जब उठाई जा रही थी तो ईमेल के द्वारा हमारे इंडिया से काफी लोगों ने हमारी एम्बेसी को लिखा और एम्बेसी ने उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिखा, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूछ के आंसर देती है, ये प्रोटोकॉल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बताया कि जो हमारी डिग्री जो अब आप एक एडवाइजरी है, आप चाहे तो हम उसका लिंक शेयर कर देंगे, उस एडवाइजरी को आप पढ़े। पॉइंट नंबर 4 में क्लियर लिखा है कि 6 ईयर का जो कोर्स है हमारा यहाँ पर, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो कैंडिडेट्स हु आर कंप्लीटिंग द 6 ईयर कोर्स दे हैव राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन उज्बेकिस्तान सो फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न एज वेल एज इंटर्नशिप इज कंसर्न। ये दोनों में वो क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि आप एनएमसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं। ये हमारी एम्बेसी की साइट पे लिखा है फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फॉर इंटर्नशिप। इसमें जो वर्ड यूज किया वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यूज किया है, आप उसको ट्रेनिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी क्लियर कट मेंशन है जो यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने हमारी एम्बेसी को लेटर लिख करके कंफर्म किया। और उस लेटर का जो एक्सट्रैक्ट है वो एक एडवाइजरी के रूप में हमारी एम्बेसी ने अपनी साइट पे लगाया, उसका लिंक भी आपको देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास में काफी क्लैरिटी है चीज को लेकर के, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किसी को कंफ्यूजन है भी तो 1-to-1 एक सेशन हमसे कर सकता है, हम उसमें आके बात गाइड करेंगे उसे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और सर ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो 2021 के बाद जो अभी 2nd-3rd ईयर में उनको भी लोग जो है पैनिक कर देते हैं गलत इन्फॉर्मेशन दे के, और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। एंड सर थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस